हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका एग्ज़ाम आपके सर पे आ गया है और अभी तक आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में सिद्धार्था हो, डीडीयू हो, एलयू हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं जहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके एग्जाम में इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, तो बड़े ही धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए। लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जब बाहर निकलेंगे अपने एग्जाम सेंटर से तो आप मुझे याद करेंगे और कहेंगे कि आदित्य सर ने आपको पढ़ाया था और आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ये 4 क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हैं और इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक फ्रेम में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे और उसका मैं आपको क्या करूंगा, आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय, है ना। तो क्या इसका आंसर होगा ये ए, ठीक है, Q बाई टी, ठीक है। बाकी जितने हैं वो गलत ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सवेल्स इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आर। मैक्सवेल का जो इंपॉर्टेंट वाला थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है वो कितने हैं, है ना। क्या वो 2 हैं, क्या वो 8 हैं, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं, है ना, या फिर 4। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि 4 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है मैक्सवेल के, है ना। अगर आपने पढ़ा है मुझसे तो आपको पता होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट हमको दिया है ये किसका है, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो किसका है, जूल्स लॉ, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, द क्वांटिटी U प्लस पी वी इज नोन एज, है ना। ये क्वांटिटी जो है U प्लस पी वी, इसको क्या कहते हैं, ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी, है ना। ये वाला ऑप्शन सेकंड, है ना, इसको आप करेक्ट करेंगे। अच्छा, आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है, उसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसी में से आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। ये भले ही आपको देखने में बहुत आसान लग रहे हैं या फिर अभी स्टार्टिंग है ना तो ईजी मिल रहा है, धीरे धीरे आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, धैर्य बना करके आगे बढ़ते रहना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर अ परफेक्ट गैस इज, क्या होगा, 0, है ना। बाकी जितने भी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, क्लॉसियस क्लैपेरन हीट इक्वेशन इज। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए, डी पी बाई डी वी इज इक्वल्स टू एल बाई टी वी टू माइनस वी वन, है ना। यहाँ पे क्या है, एल बाई वी टी टू माइनस पी वन। तीसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल बाई टी वी टू माइनस वी वन। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा है 7वां क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन बी रिटन एज। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम कैन बी रिटन एज, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो ऑप्शन बी है ना। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से उस समय पढ़ा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो केवल आप इसको रट लो, बाकी कुछ नहीं करना है ना। क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं और सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आप अगर रट भी लेते हैं, कोई अगर न्यूमेरिकल आता है उसको भी अगर आप रट करके अगर जाते हैं, ऑप्शन उसका कौन सा सही है तो भी ठीक है ना। क्योंकि साल भर तो आपने पढ़ा नहीं, 6 महीने आपने पढ़ा नहीं, अब आपको मैं कहाँ से कौन सा ऐसा मंत्र लाऊं घोल करके पिला दूं, है ना। तो वो तो हो नहीं सकता। तो जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है ना, कॉलेज में या फिर वीडियो लेक्चर में, तो वो लोग क्या करें, वो केवल रट लें इसको, है ना, किसी भी तरह से अपने माइंड में बैठा लें और जब एग्जाम देने जाएंगे तब वहाँ पे ये जब सेम क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों रटने के लिए कह रहा था, है ना। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन पोरस प्लग प्रोसेस द इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम आर, है ना। तो इसका कौन सा सही होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सही है ए, है ना, इक्वल। मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेम रहेगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन एन कार्नोट साइकिल फर्स्ट स्टेप इज। तो बताओ जल्दी से, ये बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना। पहले एक्सपेंड करता है, फिर उसके बाद से कंप्रेस होता है ना, वो भी आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है सेकंड टर्म में, है ना, सेकंड स्टेप में। ये फर्स्ट पूछा इसलिए यहाँ पे पहला वाला है ना। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इसके विषय में डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, उसके बाद से आप परेशान होंगे। मेरा बस यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे रटाया जा सके, है ना। 10वां क्वेश्चन हमारा है,
इसको पढ़ते हैं। इंडक्टर डायग्राम इज, है ना, इंडक्टर डायग्राम इज, इंडक्टर डायग्राम जो है वो हमको क्या बताता है ना। ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे, है ना, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन इज, है ना, क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, परफेक्ट गैस। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट गैस। ओके, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल्स अस, जो हमारा फर्स्ट लॉ का जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो हमको क्या बताता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन ऑफ गेटिंग हीट, है ना, क्या नहीं बताता ये पूछा है, तो कंडीशन ऑफ गेटिंग हीट। ठीक है, तो इसको आप सही करेंगे, है ना, करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है एंथैल्पी चेंज इन अ कार्नोट साइकिल इज, है ना, जो कार्नोट साइकिल है उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसका वैल्यू क्या है ना, तो उसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 14वां, व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर देन चेंज इन एंथैल्पी इज, है ना, क्या कह रहा है कि अगर कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई जो क्या कहता है 10 ग्राम का बर्फ़ है वो अगर पानी में परिवर्तित हो रहा है तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी में परिवर्तन है आप हमको वो बता करके दीजिए, है ना। तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो समय लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पहला ऑप्शन इसका जो है सही है, इसको रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन एकदम सेम वर्ड्स के साथ बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है ना, कई साल के एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, अगला हमारा है 15वां क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज। तो जो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, तो ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है, करेक्ट है। उसके बाद से 16वां क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय, है ना। तो अच्छा, कई टर्म्स में होता है ना, तो ये दूसरे टर्म्स में था, है ना, यहाँ पे कुछ दूसरे टर्म्स में दिया है, तो ज़रा उसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, बी क्या है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन रो के पावर गामा माइनस 1, है ना। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगर आपके एग्जाम में आएगा, और यही आपको 1 नंबर दे करके जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ एन यूनिवर्स इज, क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी है डिक्रीज, सी है रिमेन्स कांस्टेंट, डी है सम टाइम इंक्रीजेस सम टाइम डिक्रीजेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, इसको करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां, 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए है 293, बी है 29.3, सी है 2.93, डी है 0.293। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये करेक्ट है। एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई है, ठीक है, तो उसको आप जा करके देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहला और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ, उसको किस तरह से हम कंबाइंड करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, TdS इज इक्वल्स टू DU प्लस PdV, ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसको देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अ पीस ऑफ आइस इज एडेड टू वाटर इन अ कप, द एंट्रोपी। अच्छा, तो एंट्रोपी आपको बताना है कि अगर किसी पानी में कोई मतलब कि बर्फ़ का टुकड़ा अगर हम डाल दें तो उस समय जो एंट्रोपी है वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर 22वां देखते हैं, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो
जो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, और बीएससी का भी मैथ और फिजिक्स इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, साथ में सीएस के भी लेक्चर आते हैं। तो अगर आपके संपर्क में कोई ऐसे बच्चे हैं या फिर आपके मित्रगण हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और ये चैनल भी बताइए कि इस पर पढ़ाया जाता है, बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, और हम और अच्छे ढंग से और अच्छी अच्छी चीज़ों को हम जो है कि उठा करके लाएंगे और आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो थोड़ा प्रयास कीजिए आप भी अपने तरफ से, हम तो अपने तरफ से कर ही रहे हैं कि आपको थोड़ा बेहतर अंक हम दिला सके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स इफिशियंसी इज। ए हमारा दिया हुआ है 1.0, बी दिया है 0.35, सी दिया है 0.50, डी दिया है 0.25। तो क्या हुआ भाई, चलो ठीक है, डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 0.25। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24। ये दिया है 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन इज। अच्छा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, 293। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 0.4 if the temperature of the sink is 27 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, है ना। तो सिंक का हमको दे रखा है, सोर्स का हमसे पूछ रहा है 25वां क्वेश्चन, है ना। 25वां क्वेश्चन का जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। जब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें एंट्रोपी क्या होता है, किसी सिस्टम का क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब 27वां क्वेश्चन हम देखते हैं, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन। अच्छा, तो एंट्रोपी किस में कांस्टेंट होता है, जल्दी बताएंगे, पूरा पढ़िए, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोलेटेड प्रोसेस, है ना। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये करेक्ट ऑप्शन है ना। 28वां क्वेश्चन हम देखते हैं, विच रिलेशन रिप्रेजेंट क्लॉसियस थ्योरम, है ना। इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो क्लॉसियस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, गलत ऑप्शन है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन पे आते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इज, है ना। तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, 2/5। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां। 10 ग्राम ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन विल बी। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये करेक्ट है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 31वां क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 727 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 60%। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32वां, 32, है ना। इसमें क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 32 का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या लिख रहा है, इज़ इम्पॉसिबल, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या लिख रहा है, इज़ पॉसिबल बाय कीपिंग बोथ द बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इज़ पॉसिबल बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, है ना। तीसरा क्या, चौथा क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा, इज़ पॉसिबल बाय डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां, 33। इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है,
34वां क्वेश्चन हम अपना देखते हैं 34, ठीक है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इम्प्लाइज डैट, अच्छा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, क्या कहता है, नो हीट इंजन कैन हैव इफिशियंसी 100%, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है, नो हीट इंजन कैन हैव इफिशियंसी 100%, ठीक है। हमारा जो 35वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सम हॉट एंड कोल्ड रिवर्सिबल, इसका ऑप्शन नंबर ए इन सेम, है ना, ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आते हैं अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ, यानी 36, ठीक है, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं अपना 36वां क्वेश्चन। अ रिवर्सिबल इंजन एंड एन इरिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन सम टेम्परेचर, द एफिशिएंसी ऑफ, इसमें से देखना है कि कौन सा सही है ना। ऑप्शन नंबर सी, इरिवर्सिबल इज ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, आते हैं अपने 37 यानी 37वें क्वेश्चन पे। इन अ रेफ्रिजरेटर द हीट एक्सचेंज्ड टू द आउटर एटमॉस्फेयर इज, अच्छा इसका जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा, इसमें हम देखते हैं कि 37 का कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मोर देन डेट अब्जॉर्ब फ्रॉम द कंटेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, एन इन्वर्टर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन इंजन विच वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 727 डिग्री सेल्सियस हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 70%, देन द क्लेम, अच्छा इसमें बताना है कि जो क्लेम है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो 38वां क्वेश्चन, इसका जो क्लेम है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अगला आते हैं 39 क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या लिखा है, अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर वाज गिवन बाय, है ना। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इनके ऑप्शन ज़रा आप पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी केल्विन, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। हमारा आता है अगला 40 नंबर क्वेश्चन। द गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट्स साइकिल इज, है ना। तो 40वें क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से 0, है ना, ऑप्शन नंबर सी 0 सही होगा। अच्छा, आते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू वाटर इट्स एंट्रोपी, है ना। तो इसका एंट्रोपी क्या होगा, अगर जो वाटर वेपर्स है वो क्या होगा, कंडेंस हो जाए, मतलब कंडेंस का मतलब कि इकट्ठा हो जाए और एक पानी का बूंद बन जाए, उस कंडीशन में इसका एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी यहाँ पे है डिक्रीजेस, ठीक है। क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो मान करके चलिए कि उसके गैस से ठोस की तरफ हो जा रहा है, ठीक है। अगर गैस से वो ठोस की तरफ जा रहा है मतलब लिक्विड बन रहा है, ठीक है, नॉर्मली लिक्विड बन रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो उसमें रैंडमनेस होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इसलिए डिक्रीज यहाँ पे हमने सही किया है। चलिए 42वें क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन ऑल नेचुरल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द, क्या लिखा है, यूनिवर्स, है ना, द एंट्रोपी ऑफ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। तो अगला जब भी वीडियो आएगा तो उसमें मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मुझे भी दिक्कत हो रहा है, तो समझ पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा होगा ना, यूनिवर्स। अच्छा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ गैस undergoes a reversible adiabatic expansion, the change in its entropy is, है ना। तो इसका एंट्रोपी क्या होगा, 0, ठीक है। अगला हमारा है 44वां क्वेश्चन। अ रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, इसमें आप देखेंगे कौन सा होगा सही, इसमें ऑप्शन नंबर सी 0 केल्विन, ठीक है। अच्छा, अगला आता है 45 नंबर क्वेश्चन। एन ideal heat engine exhausting heat at 27 degree Celsius has 25% efficiency. It must take heat at, अच्छा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, 127 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो यहीं पे आज हम अपना ये ख़त्म करते हैं, अपना ये जो सीरीज़ है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, मुझे पता है ना, थोड़े छोटे छोटे थे तो आपको लिखने में भी दिक्कत हो रहा होगा कॉपी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ध्यान दे पा रहा हूँ खुद से, है ना। और जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि चैनल नया है, एक्सपीरियंस पुराना है ना,
तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको काम आएंगी, है ना। हो सके कि ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हो रही हों, क्योंकि जब नया नया चैनल होता है तो एक्सपीरियंस उतना जो है कि वीडियो बनाने का नहीं होता है। पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है, लेकिन वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा नया है ना। तो आप कमेंट कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा हम आपके हर एक दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसको आप पढ़िए, इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे उनको भी आप पढ़िएगा और आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आप करके आएंगे। ठीक है, तो चलते इसी के साथ, नमस्कार।